डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। मैं राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रतिष्ठित भारतीय राजस्व सेवा में चयन के लिए आपको बधाई देता हूं। आप सभी ने सिविल सेवा में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत की है और मुझे विश्वास है कि आप ऐसे कर प्रशासक बनने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे कि हम सभी को आप पर गर्व हो। आपके बेंच में अलग अलग राज्य और प्रदेशों के युवा भारत की ऊर्जा के रूप में शामिल हैं। उस समय बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया था कि इन सब बातों का भला स्वाधीनता संग्राम के साथ क्या लेना देना है। महात्मा गांधी के लिए स्वाधीनता के अभियान में उन बातों का बहुत महत्व था। उनके लिए वह केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का संग्राम नहीं था, बल्कि गरीब से गरीब लोगों को सशक्त बनाने, अनपढ़ लोगों को शिक्षित करने तथा हर व्यक्ति, परिवार, समूह और गांव के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का संघर्ष था। अध्यक्ष महोदय, वे भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इंसान मानव होते हुए भी देवत्व के सभी गुण उनमें मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति को पड़ोसी पाकर मेरा मन खुशी से झूम उठता है। उनका पड़ोसी होने से मुझे जो आनंद मिल रहा है वह शायद न मिल पाता यदि उन जैसे महान, कुशल, परिश्रमी, दयालु, विनम्र, बुद्धिमान और मनस्वी व्यक्ति का मुझे पड़ोस न मिलता। मैं तो वास्तव में उन्हें अपना पड़ोसी पाकर अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। राम नरेश जी जैसे आदर्श, उदार, शिष्ट, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण पड़ोसियों से ही समाज की उन्नति और संपन्नता सुदृढ़ होती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। ऐसे पड़ोसी ही अपने समाज के लिए मील का पत्थर सिद्ध होते हैं। हमें भी वास्तव में ऐसे पड़ोसी से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए और अच्छा पड़ोसी बनने का उदाहरण पेश करना चाहिए। महोदय, किसी समाज और राष्ट्र की भविष्य उसके विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल का नागरिक है। उसका विकास ही देश और समाज का विकास है। उनके विकास का दायित्व अध्यापक पर है। अध्यापक ही छात्रों का सम्यक विकास कर सकता है। अतएव एक आदर्श अध्यापक ही उसके अशोभनीय और अहितकर दोषों को दूर कर सकता है। इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो गांधी जी की 150वीं जयंती समारोहों के इतना करीब है, हम सब भारतवासी अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलने का संकल्प ले। हमारी स्वाधीनता का उत्सव मनाने तथा भारतीयता के गौरव को महसूस करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता। यह भारतीयता केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता की देन है। गांधी जी और भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम पूरी दुनिया को एक ही परिवार मानते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान सदैव विश्व कल्याण पर होता है, चाहे वह अफ्रीकी देशों की सहायता करना हो, जलवायु परिवर्तन के
मुद्दे पर पहल करनी हो, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सेना भेजनी हो, पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदा के समय मदद पहुंचानी हो, या फिर विश्व में कहीं भी विषम परिस्थितियों में फंसे भारतवासियों को वहां से सुरक्षित निकालने के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से बाहर निकालना हो। गांधी जी और भारत की इसी सोच के अनुसार हम स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण के लिए योगाभ्यास को तथा विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। हम सब गांधी जी की संतान हैं। जब हम एकांकी पथ पर चलते हैं तब भी हमारी आंखों में पूरी मानवता के कल्याण के सपने होते हैं। पाई पैराचेंज। स्वागताध्यक्ष महोदया जी, स्वाधीनता दिवस का हमेशा ही एक विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार इस दिवस के साथ एक खास बात जुड़ी हुई है। कुछ ही सप्ताह बाद 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह शुरू हो जाएंगे। गांधी जी ने केवल हमारे स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व ही नहीं किया था, बल्कि वह हमारे नैतिक पथ प्रदर्शक भी थे और सदैव रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में मुझे अफ्रीका के देशों की यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विश्व में हर जगह जहाँ जहाँ पर मैं गया, संपूर्ण मानवता के आदर्श के रूप में गांधी जी को सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उन्हें मूर्तिमान भारत के रूप में देखा जाता है। आज इस विज्ञान के युग में बहुत कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया है, काल से परे हो गया है। इसको जड़ मूल से बदलना ही होगा। इसका स्वरूप हमने पश्चिम से लिया है। वे लोग इसे एक विकसित राजनीतिक विचार मानते हैं, परंतु सच कहूँ तो मुझे यह बिल्कुल अधकचरा विचार लगता है। इसे चलाया किसने है? मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना नहीं आता और जो राजनीति में पिछड़े हुए हैं, उन्होंने ही यह चलाया है। यूरोप में भी लोगों के बीच आपसी खींचतान चली और बाद में स्वयं के द्वंद्व युद्ध में उन्होंने धीरे धीरे पूरी दुनिया को झोंक दिया, राष्ट्र स्थापित किए और सिर्फ एक यांत्रिक औपचारिकता लोकतंत्र खड़ा कर दिया। क्या यह विकसित राजनीति है? बिल्कुल नहीं। इनमें तो बहुत कुछ शोधन और परिमार्जन करना होगा। यदि सही अर्थों में प्रजातंत्र लाना है तो केवल हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में प्रजातंत्र का आज पूरा स्वरूप ही बदलना होगा। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे देश नया पैदा हुआ बच्चा नहीं है। यह तो बहुत प्राचीन और 1000 वर्ष पुराना ठोस अनुभवी देश है। वेदों के समय से लेकर एक स्वस्थ सुनिश्चित संस्कृति अनवरत यहाँ फलती फूलती रही। आज जिसे हम राजकीय स्वतंत्रता कहते हैं, वैसी स्वतंत्रता एक राष्ट्र के रूप में हमें सदैव मिलती है, लेकिन इस अनुभव के कारण हम बहुत ज्ञानी है ऐसा मानने के कदापि आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पश्चिम के राष्ट्र विज्ञान के मामले में पिछले 200-300 वर्षों में बहुत आगे बढ़ गए हैं। वहाँ विज्ञान का बहुत अधिक
विकास हुआ है। इसलिए जहाँ तक विज्ञान का संबंध है उसमें हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। विनम्रता के साथ जो भी सीखने योग्य हो वह सीख लेने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के संदर्भ में यूरोप और अमेरिका से सीखने के लिए बहुत अल्प है। वे लोग हमसे बहुत कुछ सीख सके इतना अनंत अनुभव भंडार हमारे समाज में भरा पड़ा है। स्टॉप।